सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन. ओके, तो हमारा स्ट्रेट लाइन टॉपिक चालू है फॉर IIT JEE मेंस प्रिपरेशन. तो आज ये उसका सेकेंड लेक्चर है. ओके, एक एक्चुअली उसमें पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और प्रॉब्लम्स कवर किए थे. ओके, अगर उस वीडियो को आपने देखा नहीं होगा तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइंस का ही अगला वीडियो लेकर आपके साथ है. ओके, अब इस टॉपिक में स्ट्रेट लाइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं. ओके, तो 2021 JEE मेंस का एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके सामने. तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ integral values of m so that axes of points of intersection of lines 3x plus 4y is equals to 9 and y is equals to mx plus 1 is also an integer is. Okay, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. The number of integral values of m so that the axis of point of intersection of lines, मतलब ये दोनों लाइंस रखते हैं 3x plus 4y is equals to 9 and y is equals to mx plus 1. ये आपके दोनों लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस के लिए ओके इनके इंटरसेक्शन के बाद कितने आउटकम्स आ सकते हैं, है ना, कि जिनका आउटकम इंटीजर हो, है ना, ऐसे क्या बन सकता है, तो वो हमें फाइंड करना है. अब देखो, दो इक्वेशन हमारे पास है ना. पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x plus 4y is equals to 9. तो इसको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा पहला इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 9. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. ओके, 3x plus 4y is equals to 9. और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y is equals to mx plus 1. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है. अब देखो, एक काम करेंगे हम यहाँ पर, ये जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू है y is equals to mx plus 1, हम क्या करेंगे, उसको हम इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, पुट y is equals to mx plus 1 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. मतलब जो वैल्यू है y is equals to mx plus 1 की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू y is equals to mx plus 1, ये वाली वैल्यू को हम इस y की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ. देखिए, हमारे पास इक्वेशन है 3x plus 4. अब y की जगह पर हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या है वैल्यू, mx plus 1 is equals to 9. is equals to 9. अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3x 4 into mx 4mx 4 into 1 4 is equals to 9. अब क्या करेंगे, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे हम. ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3x ओके प्लस 4mx इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4. तो 3x प्लस 4mx इज इक्वल्स टू 5. अब देखो, यहाँ पर हमारे पास x है तो x को हम कॉमन लेंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4m इज इक्वल्स टू 5. अब इस वाली वैल्यू को, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देखो यहां से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया है ना. इस 4 को उधर शिफ्ट किया तो 5 बना, 9 में से 4 गया तो 5 बना. अब यहां से हमने x को कॉमन लिया तो x आपका यहाँ पर ये कितना बचा, 3 plus 4m is equals to 5. ये बचा है. फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. तो हमारे पास आएगा x is equals to 5 upon 3 plus 4m. 3 plus 4m. तो अब देखिए, यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है, 5. 3 plus 4m ये आ चुका है. अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इस तरह से लेनी है ना. इस वाली वैल्यू हमें इस तरह से लेनी है कि हमारा ये इंटीजर आ जाए. मतलब उन्होंने क्या बोला है, इंटीग्रल वैल्यू. देखो उन्होंने क्या बोला, इंटीग्रल वैल्यू. मतलब हमारी जो ये वैल्यू है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, वो इंटीजर के फॉर्म में आनी चाहिए. इंटीजर समझते हैं आप लोग, 1 -1 2 -2 3 -3 4 ऐसे, है ना. मतलब इंटीजर के फॉर्म में आनी चाहिए,
फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। तो चलो अब इसको हम देखते हैं। अब इसको हम कौन सी जगह पर रखें? इसके सामने देखो 3 प्लस 4m इज इक्वल्स टू, इसके जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें तब जाकर ये इंटीजर बनेगा। मतलब 5 को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे तब जाकर ये इंटीजर बनेगा। तो पहला नंबर तो 1 हो सकता है, मतलब 1 हो सकती है। तो इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। ओके, इंटीग्रल वैल्यू हमारी 1 हो सकती है। ठीक है, फिर नहीं तो हमारी वैल्यू देखो 5 को -1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। -1 से डिवाइड करने के बाद -5 आएगा, मतलब -1 भी एक वैल्यू हो सकती है। या हम 5 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 सा मतलब ये भी 1 आएगा, तो 5 भी हो सकती है। या हम 5 को -5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब -5 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे 4 वैल्यूज आ रही है। कौन सी? 1 -1 5 या -5। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हमारी 4 इंटीग्रल वैल्यूज निकल कर आ रही है। कौन सी? 1 -1 5 -5, मतलब ये 4 वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इस वाली वैल्यू को इसके सामने इक्वेट करेंगे, हर एक इसको। अब पहले 1 के साथ इक्वेट करके देखो, 3 + 4m = 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 4m = 1 1 - 3, तो 4m = -2, तो m = -2/4। तो देखो ये फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो ये तो नहीं रहेगा। अब ये 1 जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। अब देखो -1 को लेते हैं, है ना, तो 3 + 4m = -1। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 4m = -1 - 3, तो 4m = -4, तो m -4/4, तो m = -1। तो देखो m की वैल्यू भी -1 आ रही, मतलब ये चलेगा हमें। ठीक है, तो दिस वन विल वर्क, मतलब एक वैल्यू आ रही है। अब 5 को पुट अप करके देखते हैं। 5 को पुट करने के लिए फिर से हम क्या कंसीडर करेंगे? 3 + 4m = 5। अब देखते हैं, ये आएगा 4m = 5 - 3, तो 4m = 2 और ये 4 इधर आएगा, है ना, तो m = 2/4 आ रहा है। तो ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब लास्ट में -5 को चेक करते हैं, है ना, तो 3 + 4m = -5। तो यहाँ पर 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 4m = -5 - 3, तो 4m = -8, तो m = -8/4, तो m = -2। हाँ, तो ये आ रहा है ना इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज 2 आ रही है, एक -1 और एक -2। तो कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? 2। कितने इंटीग्रल वैल्यूज बन रही है? 2 वैल्यूज बन रही है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है B है, जो 2, वो हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? दिस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलो एक बार ब्रीफ में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमें फाइंड करना था, ये 2 इक्वेशन दिए थे, 3x + 4y = 9 और y = mx + 1। तो उन्होंने बोला था कि इंटरसेक्शन के बाद कितने इंटीग्रल वैल्यूज इसके आएंगे, कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं कि जिसमें आंसर हमारा इंटीजर आएगा। तो हमने क्या किया? पहले दोनों इक्वेशंस को ले लिया, फिर हमने क्या किया? y की जगह पर ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट, mx + 1, उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइनल आउटकम मिला है ना, x = 5/3 + 4m। फिर ये मिलने के बाद हमने क्या किया? देखा कितनी कंडीशंस आ सकती है, तो 1 -1 5 -5 ऐसी 4 कंडीशंस आ रही है। फिर हमने हर एक इसको पुट अप किया, पहले 1 को पुट किया, फिर -2/4 आया, फिर हमने -1 को पुट किया, फिर हमने -1 को पुट किया, तो यहाँ पर -1 आ रहा है, फिर हमने 5 को पुट किया, तो ये 2/4 आ रहा है, और फिर हमने -5 को पुट किया, तो -2 आ रहा है। तो इसके बाद हमें ये पता चला कि सिर्फ 2 नंबर्स की वैल्यू, कौन से नंबर की वैल्यू? एक -5 की वैल्यू और एक यहाँ पर 1 की वैल्यू, -1 की वैल्यू, सिर्फ ये रखने के बाद ही 2 इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब 2 इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसलिए 2 आंसर सही है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। होप दैट आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ओके, तो होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। अब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लेते हैं। ओके, अब देखिए आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है। अब देखिए, सपोज यहां पर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम यहां पर, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश है ना। अब यहां पर अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये किस वे में है? दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का डायरेक्शन कैसे होता है? क्लॉकवाइज, है ना, लेकिन ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब इसे कहते हैं पॉजिटिव एंगल, है ना। दिस इज अ पॉजिटिव एंगल। ये कैसा एंगल है? पॉजिटिव एंगल। तो यहां पर जो थीटा फॉर्म हो रहा है, ये क्या है? आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। दिस इज नोन एज अ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये पॉजिटिव एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो ये कहां से कहां तक लाई करता है? ये लाई करता है 0 से लेकर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब आपका जो थीटा लाई करता है वो किसके बराबर है? पाई बाय 2 के बराबर, है ना। पाई बाय 2 के बराबर आता है, मतलब उससे छोटा है। इट इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन पाई बाय 2, है ना। पाई बाय 2 से कम आता है। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब जब हम कोई लाइन बनाते हैं, मतलब ये आपका ऐसा घूमेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये आपका एंगल, मतलब जहां पर स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस का जहां पर एक इंटरसेक्शन तैयार होता है, तो वहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका बनता है। ओके, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहां के बीच में लाई करता है? इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन पाई बाय 2। ओके, ये होता है ना। अब देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट? उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सपोज अब यहां पर देखिए, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस है, और सपोज अब ये आपकी लाइन है यहां पर, आपकी लाइन है, तो यहां पर और यहां पर आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनता है। कैसे? मतलब वाई एक्सिस में जहां पर ये करेगी तो वो होगा वाई इंटरसेप्ट, और जहां पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो होगा आपका एक्स इंटरसेप्ट। मतलब आपका एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है ना, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, मतलब जो एक्स एक्सिस पे रहेगा वो होगा एक्स इंटरसेप्ट, और जहां वो वाई एक्सिस पे रहेगा वो रहेगा आपका वाई इंटरसेप्ट। मतलब जब स्ट्रेट लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, है ना। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दी। ओके, जस्ट आई हैव गिवन अ ब्रीफ आइडिया। होप दैट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर इनकेस कुछ डाउट रहा तो आगे के लेक्चर्स में हम फिर से और इंफॉर्मेशन देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।